हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या वो करने जा रहे हैं। आदेश जी, अध्यक्ष पद मिला है दिल्ली का, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। किन बातों को आप चुनौतियां मानते हैं? इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वैश्विक महामारी है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जो दिल्ली सरकार की नाकामियां हैं, दिल्ली की जनता परेशान है, अस्पतालों में उसको इलाज नहीं मिल रहा है, बेड की व्यवस्था नहीं है और राशन वितरण और भोजन वितरण में भी दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल रही है, जिससे दिल्ली का आम गरीब आदमी बहुत परेशान है। उसको लेकर दिल्ली सरकार को हम एक्सपोज करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और दिल्ली सरकार को उस व्यवस्था को सही करने के लिए मजबूर करेंगे। जी देखिए आदेश जी, बीजेपी नगर निगमों की सत्ता में है, तीनों नगर निगम में बीजेपी है। आप भी नगर निगम से आते हैं, पार्षद भी हैं, अध्यक्ष भी बने हैं। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठते रहते हैं, उनसे कैसे जूझेंगे? लगातार हम लोग एक निगम में जिस तरह से दिल्ली सरकार का पिछले वर्षों से रवैया रहा है निगमों को फंड नहीं देने का और निगम जो काम नहीं कर पाता ग्राउंड लेवल पे, उसको निश्चित रूप से हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे और जनता के बीच भी ले जाएंगे कि जो दिल्ली सरकार का रवैया है निगम को दबाने का, वो ठीक नहीं। इससे दिल्ली को बहुत नुकसान होता है, दिल्ली की जनता को इससे नुकसान होता है। नगर निगम में सत्ता पक्ष भी बहुत ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहा है और जाहिर सी बात है अफसरों की मनमानी भी बहुत ज़्यादा है। आप भी उसका सामना कर चुके हैं मेयर रहते हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग में ऐसे मुद्दे आए हैं जो कि कोरोना से भी जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातचीत चल रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 6 पार्किंग का भी टेंडर जो हुआ है उसमें भी घोटाले की बात है। इन सब चीज़ों पर कैसे अंकुश लगाएंगे? जो ऐसे मुद्दे होते हैं पहले भी हमारे समय भी आए थे, तो हमने उनको जांच के लिए किया था और उन मुद्दों को सुलझाया था। और अभी भी अगर कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो हम निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर उसकी जांच कराएंगे। केजरीवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं दिल्ली में। एक तरफ केजरीवाल की तरफ से जो केजरीवाल सरकार है उसकी तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं कोरोना के महामारी के, मरने के, मृत्यु के, वो बहुत कम है, जबकि नगर निगम के नेताओं का दावा ये है कि बहुत ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं। ये फ़र्क आखिर आ कहाँ से रहा है? दिल्ली सरकार और उसके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो आंकड़ों की बाजीगरी करते रहते हैं, भ्रम फैलाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसा काम वो कई बार करते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने जो एक नया ऐप लॉन्च किया है उसमें उन्होंने 7 अस्पतालों के बारे में जानकारी दी कि वहाँ पर बेड उपलब्ध हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया, जानकारी ली, तो उसमें से 4 अस्पतालों ने बेड होने से इनकार किया और 3 अस्पतालों ने एडमिशन लेने से इनकार किया। तो इस तरह दिल्ली सरकार ट्विटर पर बहुत से काम करती है, इससे ऐसा लगता है वो ट्विटर पर ही सरकार चला रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी ना तो जनता तक पहुंच रहा है, काम हो रहा है, और ना ही उनको पता है। वो मुझे लगता है कि जनता में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी में अब तक कॉरपोरेट कल्चर होने के आरोप लगते रहे, कार्यकर्ताओं से प्रदेश नेतृत्व की दूरी के आरोप लगते रहे, पदाधिकारियों के साथ दूरी के आरोप लगते रहे। उस सब को तालमेल कैसे बिठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। यहाँ कोई वन मैन शो नहीं है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, हम बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करके और एक अच्छा संवाद कायम करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में संपर्क और संवाद के माध्यम से बहुत सी समस्या, किसी भी समस्या का हल अगर हम संवाद और संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से होता है और पार्टी अच्छा काम करेगी और पार्टी ने अच्छा काम किया भी और आगे भी हम अच्छा करेंगे। आदेश जी, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।